जब आप बाहरी दुनिया को देखना छोड़ के अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, तब कुछ गजब ही होता है। कुछ ऐसा जो ज्यादातर लोग सपने में भी नहीं सोचते। जो पहले नामुमकिन लगता था, वो अचानक मुमकिन हो जाता है, और वो भी ऐसे तरीके से जैसा कोई सोच भी नहीं सकता। दुनिया बस देखने वालों के लिए नहीं झुकती, बल्कि उनके लिए झुकती है जो हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं और अपनी खुद की राह बनाते हैं। हम में से कई लोग ऐसे माहौल में पले बड़े हैं जिसमें हमको यह बताया जाता है कि हमें दूसरों की नकल करनी चाहिए, जैसे उनकी सफलता ही हमारा रास्ता है। मैं भी सालों तक यही सोचता था। मैं हमेशा उन लोगों को देखता था जो बड़े आदमी थे, जिनकी आवाज मुझसे कहीं ज्यादा बुलंद थी। मैं सोचता था कि उनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। वो वहां कैसे पहुंचे जहां पहुंचने के लिए मैं बस सपने देखा करता था। पर जब भी मैंने अपनी राह दूसरों की छापों से मापने की कोशिश की, मुझे लगा कि मैं और छोटा होता जा रहा हूं। मेरी कई असफलताओं और अनगिनत रातों की नींद हराम होने के बाद मुझे एक ऐसी सच्चाई का एहसास हुआ जिसने मेरी पूरी दिशा बदल दी। ब्रह्मांड उस केंद्र के चारों ओर घूमता है जहां आप दृढ़ता से खड़े होते हैं। यदि वह केंद्र आपके भीतर नहीं, बल्कि दूसरों की अपेक्षाओं या समाज द्वारा खींची गई सीमाओं में है, तो आपको कभी भी आगे बढ़ने के लिए एक ठोस नींद नहीं मिलेगी। जब आप अपने भीतर गहराई से अपनी नींद जमाते हैं, अपनी कीमत, अपने सपनों और अपने विश्वासों को पहचानते हैं, तो आपको एक ऐसी जमीन मिलती है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मैंने यह सच्चाई न केवल अपने जीवन में अनुभव की है, बल्कि उन सभी सफल व्यक्तियों में भी देखी है जिनसे मैं इतने सालों में मिला हूं। एंड्रयू कार्नेगी इसका एक जीता जागता उदाहरण है। एंड्रयू कार्नेगी ने कभी भी अपनी कीमत दूसरों की दौलत से नहीं आंकी। उनका जन्म एक साधारण झोपड़ी में हुआ था, जहां उनके पास केवल उम्मीद और अपनी कहानी खुद लिखने का दृढ़ निश्चय था। ऐसे समय में जब कई लोग दूसरों के बनाए मानकों को पूरा करने में खो जाते थे, कार्नेगी ने अपनी नजरें भीतर की ओर मोड़ी। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे न तो गरीबी छीन सकती थी और न ही डर। अपनी कहानी खुद गढ़ने का यह साहस मैंने बहुत गहराई से महसूस किया, खासकर जब मैं जवान था। हर बार जब मैंने अपने छोटे कदमों को दूसरों की चमक दमक से तौला, तो मैं अपने असली रास्ते से दूर होता चला गया। कई रातें ऐसी आईं जब मैंने खुद से पूछा, मैं कौन होता हूं किसी को कुछ सिखाने वाला? मैं कौन होता हूं जो मेरी आवाज सुनी जाए? ऐसे वक्तों में मैं अपनी आंखें बंद करता, गहरी सांस लेता और खुद को याद दिलाता कि मेरे जीवन को मेरे अलावा कोई नहीं जी सकता। दुनिया केवल उसके आगे झुकती है जिसने अपने भीतर का केंद्र पा लिया है। ये बहुत आसान है कि हम अपनी कीमत दूसरों की कामयाबी के नतीजों से तौलने लगे, पर जो चीज दूसरों को नहीं दिखती और शायद आपने भी अभी तक नहीं देखी, वो आपके भीतर जल रही है। एक अनोखी चिंगारी। यह आपके सोचने और महसूस करने का एक ऐसा तरीका है जो केवल आपका है। जब भी आप उस चिंगारी को छोड़कर दूसरों के सांचे में खुद को ढालते हैं, आप वो खो देते हैं जो सिर्फ आप ही बना सकते थे। मुझे याद है, एक बार मुझे युवाओं के एक समूह को संबोधित करने का मौका मिला। उनमें से कई इस सोच में फंसे थे कि वे दूसरों की सफलता की नकल करें, उनके बोल, उनके तौर तरीके और यहां तक कि उनके कपड़े भी। मैंने उन्हें ध्यान से सुना और फिर वो बात साझा की जो मैंने कार्नेगी से और अपनी खुद की यात्रा से सीखी थी। मैंने उनसे कहा, सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप अपनी ऊर्जा किसी और की जिंदगी जीने में लगा देते हैं। वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कुछ ने भौएं चढ़ाई, लेकिन कुछ की आंखों में मैंने एक चिंगारी देखी। उन्हें समझ में आया कि जवाब बाहर नहीं बल्कि उनके भीतर छुपा है। और मैं चाहता हूं कि आप खुद से यह सवाल करें, कितनी बार आपने कुछ ऐसा छोड़ा है जो आपको सही लगा, सिर्फ इसलिए कि आप दूसरों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल रहे थे? कितनी बार आपने अपनी भीतरी आवाज को दबा दिया, इस डर से कि लोग आपको स्वीकार या मान्यता नहीं देंगे? आपको यह समझना होगा कि असली ताकत पहले से बने बनाए रास्ते पर चलने में नहीं है। असली ताकत तब है जब आप अपने लिए एक नया रास्ता बनाने का साहस रखते हैं, भले ही कोई और उस पर विश्वास न करे। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको दुनिया से कट जाना चाहिए। नहीं,
इसका मतलब है कि हर सलाह, हर राय और हर आदर्श तुम्हारे अपने दिल के फिल्टर से होकर गुजरना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अपने आप को सुनने के लिए समय और जगह देनी होगी। मैंने इसे अपनी रोज की आदत बना लिया है। हर सुबह किसी और की आवाज मुझ तक पहुंचने से पहले मैं रुककर खुद से पूछता हूं, आज मैं क्या रचना चाहता हूं? आज मैं क्या महसूस करना, सोचना, जीना चाहता हूं? ये सरल सवाल जिसे मैं हर दिन दोहराता हूं, मुझे सबसे बड़ी आंधियों का सामना करने के लिए स्पष्टता और ताकत देता है। अब मैं तुम्हें यह कहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इस रास्ते पर कई किलोमीटर चल चुका है, अपनी जिंदगी दूसरों की परछाई बनने में बर्बाद मत करो। जब तुम अपने भीतर पूरी मजबूती से खड़े होते हो और अपने विचारों को एक संप्रभु राज्य बना लेते हो, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि उस जगह पर तुम अब दुनिया से प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, तुम बस एक एक ईंट रखकर वह निर्माण कर रहे हो जो केवल तुम कर सकते हो। यह है अपनी दूरी को साधने की शक्ति, तुलना की खामोशी को उस उपजाऊ जमीन में बदल देना जहां से तुम्हारी सच्ची पहचान खिल सके। स्पष्टता का महत्व जरा सोचो। बिना किसी तय मंजिल के, बस हवा के रुख के हिसाब से बहते हुए जिंदगी को तय करने देना कैसा होगा? यही होता है जब तुम्हारे पास स्पष्टता नहीं होती। जैसे बिना कंपास के नाव पर चढ़ना और सिर्फ लहरों पर निर्भर रहना। सच ये है कि बहुत से लोग ऐसे ही जीते हैं, हालात और दूसरों की बदलती राय से बहकते हुए और हर बार खुद का एक हिस्सा खोते हुए। मैंने सालों तक सफल पुरुषों और महिलाओं को देखते हुए ये सीखा है, स्पष्टता कोई विलासिता नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी आवश्यकता है। मुझे थॉमस एडिसन के साथ अपनी बातचीत याद है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने हर असफलता को सफलता की सीढ़ी बना दिया। थॉमस एडिसन विफलताओं से कभी नहीं टूटे, क्योंकि उनके पास जो वह हासिल करना चाहते थे उसकी एक एकदम साफ तस्वीर थी। 10,000 नाकाम कोशिशें भी उन्हें हिला नहीं सकी। उन्हें पता था कि हर कोशिश एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी, जो उनके मन में पहले से ही पूरी तरह स्पष्ट था, उससे पहले कि वह दुनिया में आकार लेता। यही स्पष्टता मुझे भी बचा पाई जब एक बार मेरे पास न पैसे थे, न प्रभावशाली दोस्त और न ही कोई समर्थन। मेरे पास बस एक नोटबुक और एक पेन था, लेकिन एक ऐसा उद्देश्य भी था जो इतना साफ था कि मैं दुनिया की उन बातों को अनसुना कर देता था जो कहती थीं कि मैं बहुत बड़ा सपना देख रहा हूं। मैं हर दिन लिखता था जैसे हर शब्द मेरे भविष्य की एक ईंट हो, और जब मैं कमजोर महसूस करता, मैं उन शब्दों को फिर पढ़ता और याद रखता कि मेरा एकमात्र सहारा मेरी स्पष्टता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने अपना इरादा बदला क्योंकि किसी ने कहा कि यह मुमकिन नहीं है? कितनी बार तुमने अपने रास्ते पर संदेह किया, सिर्फ इसलिए कि वह दूसरों की उम्मीदों से अलग था? स्पष्टता साहस मांगती है। यह तुमसे कहती है कि तुम खुद के भीतर गहराई से उतरकर खोजो कि तुम सच में क्या चाहते हो, दूसरों की राय की परवाह किए बिना। वॉल्टर डिज्नी यह बात अच्छे से जानते थे। इससे पहले कि दुनिया ने एक काल्पनिक साम्राज्य को देखा, उन्होंने वे महल और कहानियां देखी थी जिन्हें कोई और मुमकिन नहीं मानता था। यह वो दृष्टि थी, इतनी स्पष्ट कि लगभग छूने लायक, जिसने उन्हें तब भी तामे रखा जब उन्हें दिवालिया होना पड़ा और दरवाजे बंद हो गए। मैं चाहता हूं कि तुम भी आज यही अनुभव करो। एक कागज लो और ईमानदारी से लिखो कि तुम अपनी जिंदगी में सचमुच क्या चाहते हो। वह नहीं जो तुम्हारे परिवार को चाहिए, न वो जो समाज सही मानता है, बल्कि वो जो तुम्हारे दिल को धड़कने पर मजबूर करता है। वो लिखो जो तुम बिना किसी पैसे के भी करोगे। और जब तुम्हारे सामने यह लक्ष्य होगा, तो हर सुबह इसे पढ़ो। इसे उतना ही असली महसूस करो जितना हवा जिसे तुम सांस लेते हो। क्योंकि जब स्पष्टता तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, तो तुम्हारा हर कदम एक उद्देश्य के साथ उठता है। हर फैसला केवल एक सवाल से तय होता है, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाता है या दूर? मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है कि एक उलझा हुआ दिमाग कभी कुछ ठोस नहीं बना सकता, लेकिन एक ऐसा दिमाग जो एक लक्ष्य पर केंद्रित हो, पहाड़ भी हिला सकता है। इसलिए बड़े सपने देखने से मत डरो। डर तभी होता है जब तुम्हारी दृष्टि धुंधली होती है। जब तुम अपने लक्ष्य को साफ साफ देख पाते हो, डर सिर्फ दूर की गूंज बनकर रह जाता है। अभी अपने भीतर झांको और पूछो,
क्या मुझे पता है कि मुझे कहां पहुंचना है? क्या मुझे पता है कि मुझे इसके लिए क्या कीमत चुकानी होगी? अगर जवाब नहीं है तो इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लो, क्योंकि आज जो स्पष्टता तुम हासिल करोगे वही वह ताकत होगी जो कल तुम्हारे हर निर्माण को सहारा देगी। मैं यह इसलिए कहता हूं क्योंकि मैंने खुद इसे जिया है। अटूट विश्वास, जब तुम्हारा लक्ष्य साफ हो तो सबसे अंधेरी रातें भी रोशनी लगती हैं, यहां तक कि जब आसपास की आवाजें कहती हैं कि यह मुमकिन नहीं। तुम्हें अपने भीतर एक ताकत मिलेगी जो हार मानने से इनकार कर देगी। यह शांत विश्वास ही वह चीज है जो केवल सपने देखने वालों को असली करने वालों से अलग करता है। अब यही वक्त है यह तय करने का कि तुम अपनी जिंदगी को किस दिशा में ले जाना चाहते हो, क्योंकि बाहर की दुनिया तभी मानेगी जब पहले तुम खुद मानोगे, और जब तुम सच में मान लेते हो तो फिर कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। हर असली सफलता की राह में अनचाहे मोड़ होते हैं, वो पत्थर जिनसे हम ठोकर खाते हैं, वो आवाजें जो कहती है रुक जाओ। लेकिन इन्हीं पलों में वो ताकत सामने आती है जो हार मानने वालों में नहीं होती। मैंने ये सिर्फ उन किताबों से नहीं सीखा जो मैंने लिखी या उन लोगों से जिनका इंटरव्यू लिया, बल्कि अपनी लड़ाइयों की चोटों से सीखा है। जब मैं पीछे देखता हूं तो मुझे वह समय याद आता है जब मेरे घर की दहलीज पर भूख दस्तक दे रही थी और मेरे पास सिर्फ लिखने की जलती हुई चाहत थी, भले ही किसी को कोई परवाह नहीं थी। मैं तब रुक सकता था, खुद से कह सकता था कि किस्मत मेरे खिलाफ है, कि मेरे विचार कभी दिन का उजाला नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे भीतर कुछ चिल्ला रहा था कि यह बस शुरुआत है। और इस तरह जब खाना कम था और ठंड मुझे कंपा रही थी, तब भी मैंने हार मानने से मना कर दिया, क्योंकि मैंने समझा कि असली धैर्य धूप भरे दिनों में नहीं बल्कि सबसे अंधेरी रातों में तैयार होता है। यही छुपा है असली रहस्य। हारने और जीतने वालों के बीच का अंतर न तो प्रतिभा है, न ही भाग्य, बल्कि न रुकने वाली लगन है। किस्मत और स्पष्टता में अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि केवल किस्मत ही महान उपलब्धियों की वजह होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि किस्मत केवल उन लोगों का साथ देती है अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं, और जब तुम्हारी दृष्टि साफ होती है तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि केवल किस्मत ही महान उपलब्धियों की वजह होती है, लेकिन किस्मत केवल उन पर मुस्कुराती है जो कभी हार नहीं मानते। किस्मत हमेशा उनका साथ देती है जो चलते रहते हैं, जबकि अन्य लोग रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं। मैंने जाना कि हर असफलता एक अंत नहीं है, बल्कि उस रास्ते का एक मोड़ है जो मुझे मेरी मंजिल की ओर ले जाता है। हर बार जब मैं असफल होता, मैं कुछ नया सीखता, खुद को ढालता और अपने सपनों की ओर नजरें गड़ाए रखता। अब मैं तुमसे पूछता हूं, कितनी बार तुमने किसी बाधा को तुम्हें रोकने दिया? कितनी बार तुमने पहली मुश्किल देखकर अपने सपने को छोड़ दिया, बजाय इसके कि डटे रहते? दुनिया तुम्हें कुछ भी बिना मेहनत के नहीं देगी, लेकिन वो उन्हें उदारता से इनाम देगी जो हार मानने से इनकार कर देते हैं। मुझे याद है जब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एंड्रू कार्नेगी या थॉमस एडिसन जैसे महान लोगों का साक्षात्कार लूंगा। वे एक अनजान युवक को देखकर सोचते थे कि मैं कभी उन महान दिमागों के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मैंने उन भविष्यवाणियों को कभी सच नहीं माना। हर बार जब मुझे ना कहा गया या दरवाजे बंद हुए, वो मेरे लिए दोबारा कोशिश करने का निमंत्रण थे। हर ना मुझे उस हां के और करीब ले जाता था जिसे मैं खोज रहा था। हर कठिनाई ने मुझे और मजबूत बना दिया। क्या तुमने कभी देखा है कि अगर हम दर्द को हमें तोड़ने न दे तो वह हमें और बड़ा बना देता है? एक बात याद रखो, डटे रहना केवल चलते रहने का नाम नहीं है, बल्कि तब भी विश्वास बनाए रखने का नाम है जब सब कुछ इसके खिलाफ हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी लौ है जिसे कोई भी तूफान बुझा नहीं सकता। उसे पहचानो और जीवित रखो। तुम्हें असफलता का सामना करना पड़ेगा, डर लगेगा और कभी कभी छोड़ने का मन भी होगा, लेकिन अगर तुम एक कदम और बढ़ा पाओ तो तुम वह पालोगे जो मैंने भी पाया। सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि तुम कभी गिरो ना। सच्ची ताकत इसमें नहीं है कि तुम कभी गिरो नहीं, बल्कि इसमें है कि तुम कभी नीचे पड़े न रहो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें गर्व होगा उन पलों पर जब तुमने रुकने की बजाय चलते रहने को चुना। यह शांत जीत और वह गर्व किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है, क्योंकि यह साबित करते हैं कि तुम्हारे अंदर वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए।
हर बार जब तुम दूसरों की सफलता से अपने रास्ते पर शक करते हो तो तुम वो ताकत छोड़ देते हो जो तुम्हारी होनी चाहिए। यह ऐसा है जैसे हर तुलना के साथ तुम्हारे हाथों से रेत फिसल रही हो, जब तक कि अंत में तुम्हारे हाथों में बस हवा बची रह जाए। मुझे पता है यह कैसा लगता है। मैंने भी वह समय जिया है जब दूसरों की तरक्की मुझे मेरी कमजोरियों का आईना दिखाती थी। रे क्रोक ने वह सच्चाई जल्दी समझ ली जिसे मैंने बहुत देर से सीखा। जब दूसरे अपने कारोबार और रणनीतियों की तुलना कर रहे थे, रे क्रोक बस अपने सपने को देख रहा था। वो कभी यह नहीं पूछता था कि उसका काम दूसरों जितना अच्छा है या नहीं। वो बस पूछता था, क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है? यही सवाल हर दिन पूछने से एक मामूली रेस्टोरेंट एक साम्राज्य बन गया जिसने हमेशा के लिए खाने का तरीका बदल दिया। तुलना का भ्रम। मैंने भी कई रातें इसी डर में बिताई कि मेरे लिखे हुए शब्द दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं या लोग मेरी बातों का मजाक बनाएंगे। लेकिन मैंने सीखा कि जब भी मैं खुद की तुलना करता, मैं भूल जाता कि मेरे पास वह सब कुछ है जो सबसे कीमती है। दूसरों से तुलना करना ऐसा ही है जैसे किसी और के जूते पहनने की कोशिश करना। वे भले ही सही लगे, पर वे कभी भी तुम्हारे पैरों पर ठीक से नहीं बैठेंगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा कि अब कोशिश करना व्यर्थ है क्योंकि कोई और पहले ही वहां पहुंच चुका है, या फिर इसलिए कि लगता है तुमने बहुत देर से शुरुआत की। ऐसे विचार ऐसे जहर की तरह होते हैं जिन्हें हम अनजाने में पी जाते हैं और वे हमें जकड़ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि जब तुम्हारी प्रेरणा तुम्हारे भीतर से आती है तो कभी भी बहुत देर नहीं होती। जब तुम वही बना रहे हो जो तुम्हारा है तो कोई भी चीज तुम्हारे लिए बहुत अच्छी नहीं होती। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि असली उपलब्धियां हमेशा खामोशी में जन्म लेती हैं। उन्हें किसी तुलना या किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली बातें साझा की थी, ये जाने बिना कि कोई सुनेगा या नहीं। ये जरूरी नहीं था कि वे दूसरों से बेहतर या बुरी थी, जरूरी ये था कि वे मेरी थी। जब मैंने दूसरों की जीतों को देखना छोड़ दिया, तब मुझे अपना रास्ता साफ दिखने लगा और मैं उसे आत्मविश्वास से चलने लगा। तुम्हें यह समझना चाहिए, और शायद किसी ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, कि जब भी तुम अपनी कीमत को किसी और की जीत से मापते हो तो तुम भूल जाते हो कि तुम्हारा असली मुकाबला सिर्फ कल के तुम्हारे आप से है। यही एकमात्र सही तुलना है, वही जो तुम्हें गिराए बिना बढ़ने का रास्ता दिखाती है। आओ मेरे साथ एक अभ्यास करो। हर बार जब तुम्हें किसी और की उपलब्धि देखकर जलन या शंका महसूस हो, एक पल के लिए रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह मुझे प्रेरित कर रहा है या मुझे तोड़ रहा है? अगर यह तुम्हें तोड़ता है तो तुम गलत दिशा में देख रहे हो, क्योंकि किसी और की जीत कभी तुम्हारे लिए कांटा नहीं होनी चाहिए। उसे तो तुम्हारी ही नाव की पालों में हवा बनने देना चाहिए, न कि ऐसा बोझ जो तुम्हें डुबा दे। और सबसे जरूरी बात समझो कि तुलना कभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताती। तुम सिर्फ उनकी चमकदार मंच की तस्वीर देखते हो। तुम सिर्फ उनकी चमकदार मंच की तस्वीर देखते हो, उन पर्दे के पीछे के अनगिनत जागरण और छुपे हुए दुख नहीं। तो फिर क्यों तुम अपनी रचना को इस अधूरी तस्वीर से मापना चाहते हो? मैंने कई बार मुश्किल से सीखा है कि असली रास्ता वही है जो तुम्हारे भीतर से निकलता है। जब तुम दूसरों की नजरों से हर कदम को मापना छोड़ देते हो, तभी तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे भीतर क्या ताकत और सुंदरता छुपी है, और वह अनमोल है। याद रखो, तुम्हारी कीमत दूसरों की उपलब्धियों में नहीं है। तुम्हारी कीमत तब प्रकट होती है जब तुम देखना छोड़कर खुद काम में लगते हो। यह उस साहस में है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम बाहर की आवाजों को शांत कर देते हो और सिर्फ एक आवाज सुनते हो, अपनी। आज यह चुनाव करो, दूसरों की परछाइयों से बाहर आओ, दुनिया को जो चाहे तुलना करने दो। तुम यहां मुकाबले के लिए नहीं, बनाने के लिए आए हो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह आजादी मिलेगी जिसे कोई तुलना तुमसे छीन नहीं सकती। जब तुम अपने रास्ते पर ध्यान लगाते हो तो जिंदगी एक नए रंग में खिल उठती है और पूरी कायनात तुम्हारी इच्छा के सामने झुकती है। हर कदम जो तुम जागरूकता से उठाते हो, हर फैसला जो तुम साफ मन से और धैर्य से लेते हो, हर बार जब तुम अपनी लय में चलते हो, यह सब तुम्हारी असल पहचान का हिस्सा बनता है। यही ताकत है जो सपनों को हकीकत में बदलती है और विचारों को उपलब्धियों में बदल देती है।
इस यात्रा में मेरे साथ बने रहो, क्योंकि अगले वीडियो में हम तुम्हारी बुद्धि की सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ेंगे ताकि तुम हर दिन अपने कल से 1% बेहतर बन सको। आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए।